देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शनिवार 18 अप्रैल को केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। लंबे समय से कर्मचारी इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये भत्ता जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन इसकी घोषणा में देरी हो रही है। आमतौर पर सरकार जनवरी में होने वाला डीए बढ़ोतरी का ऐलान मार्च तक कर देती है, लेकिन इस बार अप्रैल का आधा महीना बीत जाने के बाद भी ये फैसला लिया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को अब फरवरी से एरियर मिलने की भी उम्मीद है, जिससे उनकी जेब में एक साथ मोटी रकम आ सकती है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सरकारी कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगे तेज कर रही है। NCJCM ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। अगर ये लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर कम से कम 59,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि परिवार की परिभाषा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इसमें अश्रमिक माता पिता को भी शामिल किया जा सके। उन्होंने वेतन में असमानता कम करने, बेहतर वेतन वृद्धि और महंगाई से जुड़े भत्तों को मजबूत करने की भी मांग की है। सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, 1 जनवरी में, दूसरा जुलाई में। इसका मकसद बढ़ती महंगाई के असर को कम करना, कर्मचारियों व पेंशनर्स की खरीदने की ताकत को बनाए रखना होता है। महंगाई भत्ता दरअसल एक अतिरिक्त पैसा होता है, जो कर्मचारियों को उनकी सैलरी के साथ दिया जाता है, ताकि रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी का असर कम हो सके। ये भत्ता मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाता है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें भी इजाफा किया जाता है। कुल मिलाकर सरकार के इन फैसलों से एक तरफ जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।